खोने वालों जो साल फिर लुटने वालों पहना को सत्ता बिन उद्धार नहीं है, कह गए काशी राम। सत्ता बिन उद्धार नहीं है, कह गए काशी राम। जिता लो सब मिलके ए देश बचा लो सब मिलके उठो बहुजन सत्ता छीनो कर दो नींद हराम। सत्ता बिन उद्धार नहीं है, कह गए काशी राम। सभी साथियों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज चारों तरफ राजनीति देखी जाती है, किस तरीके से राजनीति में आने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते। बड़ी चिंता का सही बात, बहुत बड़ी बात। हम आनंद ले रहे हैं बिल के द्वारा किए गए संघर्ष का आनंद। हम फल खाने वाले लोग हैं सर, कोशिश तो हम पेड़ नहीं लगा पा रहे कि आने वाली पीढ़ियां कुछ कर ले। और मैं तो कतरा कतरा चुका दूंगा, बोला पार्लियामेंट में आवाज उठाना आसान काम नहीं है। लेकिन वो लोग जनता को सम्मान नहीं देते। अब सम्मान की बात की जाए तो अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हमें दूसरा व्यक्ति भी देने की कोशिश करता है। माननीय मायावती जी अनडिस्प्यूटेड दलितों की नेता है, गरीबों की नेता है और महिला है। अभी नहीं लगता है कि उनके पास सांसद या विधायक है, तो क्या आरजेडी उनको भेजेंगी? ना, हम लोग हैं ना भाई, कहीं से कहीं कोई जा सकता है। दीदी चाहेगी तो हम लोग भेजेंगे बिहार से। के बहादुरी के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके साहस के लिए मैं बधाई देता हूँ। राज्यसभा उनके लिए हम सदस्यता कोई मोल नहीं रखता है गरीबों के सामने। यदि हम किसी को सम्मान दें तो हमें सम्मान ही मिलेगा। अगर हम किसी को अपमानित करते हैं तो उसका जो हमें रिवर्स मिलेगा वो अपमान मिलेगा। लेकिन हमारे देश के अंदर जो राजनीति है वो कुछ गंदी राजनीति आज देखी जा रही है। दलित समाज के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सम्मान के समय सम्मान दे देते हैं, लेकिन बाद में वो सम्मान देने वाला जो पल है उसे भूल जाते हैं और फिर उनके बारे में कुछ अपशब्द भी कहने लगते हैं। सर ये है ना निगेटिव थॉट्स और सिर्फ जो है तथ्यहीन बातें करके काम नहीं चलेगा। यहाँ दिल्ली में तो उनके अलावा कोई नहीं था तो फिर क्या अचीव किया आपने? एक पार्षद तो जिता नहीं पाते हो सर, क्या बात। नेता को दोष दे रहे हो। नहीं, सही कह रहे हैं। दिल्ली में कौन अम्बेडकर बीएसपी के अलावा कौन था बताओ? ना कोई। तो फिर क्यों नहीं जिता पा रहे? पिछले 10 साल में विधायक और पार्षद क्यों नहीं जिता पा रहे? जीते भी 21 जीते नहीं, जब जीते दूसरी पार्टी से जीते पार्टियां बनी। लड़े तो नहीं रहना कोई। आपने पार्टियां बना के अलग अलग हो गए तो कैसी जीतेंगे? इसको बंद करो। तो मैं बात कर रहा हूँ बहन मायावती जी के लिए। बहन मायावती जी ने हमारे देश के चाहे कोई SC हो, ST हो, OBC हो या कोई जनरल हो, सभी को सम्मान दिया। लेकिन कभी भी जनरल व्यक्ति के द्वारा, जनरल समाज के द्वारा मायावती जी के लिए वो अपमानित शब्द सुनने को नहीं मिलते। अक्सर देखा जाता है कि किसी से अगर बात करो जनरल परिवार से, जनरल व्यक्ति से, तो उसके शब्द ये होते हैं कि मायावती जी के शासन को सभी सराहना करते हैं। मायावती जी के शासन के बारे में कहीं बुराई सुनने को नहीं मिलती। अभी 2 दिन पहले मायावती जी का जन्मदिन निकला। पूरे देश में जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। पूरे देश के अंदर जन्मदिन की जो है वो बधाइयाँ दी गईं और जन्मदिन कुछ खास अंदाज में मनाया गया। जन कल्याणकारी दिवस। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मायावती जी का दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है कि उन्होंने अपने राजनीति में केवल जनहित के काम किए। उन्होंने चाहे दलित समाज हो या उच्च वर्ग हो, उसके साथ
जो राजनीति की या उनके जो सोच रखी वो पॉजिटिव रखी। आया है बहना ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, बहना ने बुलाया है। जय बीएसपी जय बीएसपी जय बीएसपी जय बीएसपी। उन्होंने सभी वर्गों को समानता का अपने उस राजनीति में भाग दिया, सहभागी। अगर बात की जाए तो आज बहन मायावती जी के जो मुख्य सहयोगी माने जाते हैं वो मिश्रा जी जो कि राजनीति में आने के बाद आज तक उन्हीं के साथ टिके हुए हैं, बहन मायावती जी के साथ हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग वो बरगला दिए जाते हैं, किस तरीके से उनको बहका दिया जाता है, किस तरीके से उनके विरोध में बोला जाता है। क्यों नहीं जिता पा रहे पिछले 10 साल में विधायक और पार्षद? क्यों नहीं जिता पा रहे? जीते भी 21 काउंसिल जीते। जब जीते दूसरी पार्टी से जीते, पार्टियां बनी, लड़े तो नहीं रहना कोई। लेकिन हमारा समाज वो भोला वाला समाज है, वो भोला वाला समाज वो बहकाई में आ भी जाता है। हमारे ही समाज के लोग बधाइयाँ भी देते हैं, हमारे ही समाज के लोग उनकी बुराइयां भी करने बैठ जाते हैं। वो हमारे उस महापुरुष की, हमारे उस महान राजनीति के वो उद्धारक नेता की, जो हमारे देश के अंदर एक दलित राजनीति की एक उच्च पराकाष्ठा तक अपने आप को लेकर गया। यूपी की आम जनता बीएसपी के 4 बार के रहे शासनकाल को याद करके अब यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाने का काफी हद तक अपना मन बना चुकी है, जिसे पूरा करने के लिए इस बार होने वाले विधानसभा आम चुनाव में मैं खुद भी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये मेरा पुण्य वायदा है। छोटे से परिवार से जन्म लेने के बाद मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे देश के दलित समाज से लेकर उच्च वर्ग के व्यक्ति के दिल में उन्होंने जगह बनाई और सम्मान पाया कुंवारी बहन मायावती। अब कुंवारी बहन मायावती जी का जो पद है वो शायद देश के अंदर दूसरा पद किसी का नहीं है, क्योंकि जो सम्मान बहन जी को जन्मदिन पर, जो सम्मान बहन जी के नाम पर, कुंवारी मायावती जी के नाम से जो मिलता है वो शायद किसी और को नहीं मिलता। तो ऐसे व्यक्ति को आज राजनीति से दूर रखा गया। ऐसे व्यक्ति को अगर आज तोड़कर अलग कर दिया गया, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे महान राजनीतिज्ञ की आज पार्टी का हमारे देश के अंदर जो विघटन पैदा किया वो किसी और ने नहीं, हमारे ही दलित समाज ने। हमारे दलित समाज ने अपनी अपनी नई नई पार्टियां बनाई और दलित समाज को बिखरा दिया। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज्यादा बेहतर समझती है। यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी, कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। जिस समय मायावती जी की सरकार बनी उस समय सारा ही दलित समाज, चाहे उसमें SC, ST, OBC या जर्नल उसके साथ भी आया और यहाँ तक कि मुस्लिम भी साथ सत्ता में आया। बहन जी ने सभी को सम्मान दिया। उसी का कारण है कि आज उनके जन्मदिन में सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं। ऐसे उनके जन्मदिन को खुशी के साथ, पर्व के साथ मनाते हैं। पर्व के साथ मनाने का जो उनका मुख्य कारण होता है कि जो बहन जी ने देश के अंदर काम किए उनकी सराहना
जन्मदिन के साथ मनाई जाती है, उनको याद किया जाता है। तो साथियों, अभी जो राजनीति है वो देखी जा रही है कि गंदी राजनीति है। जिस तरीके से हम जन्मदिन मनाते हैं उसी हर्ष और उल्लास के साथ यदि हम समाज के अंदर वो पल याद करें जिन पलों के साथ बहन जी ने देश के अंदर परिवर्तन की एक लहर चलाई थी। परिवर्तन की बात की जाए, देश के अंदर जो दलित राजनीति को शिखर तक लेकर गई, दलित राजनीति जो कि आज दलितों के साथ जगह जगह जो है उत्पीड़न होता है, वो उत्पीड़न बहन जी के शासन में नहीं देखा गया। बहन जी का शासन की जो तुलना अगर की जाए तो शायद कोई और व्यक्ति उनके मुकाबले खड़ा नहीं होता। लेकिन आज की जो स्थिति वो बद से बदतर बना के रख दी। अब जो कि धीमे धीमे बीएसपी का वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जगह जगह बीएसपी का वोट बैंक वो निकल रहा है। अब अगर दलित समाज को समझना है और दलित समाज के उस उत्थान को दोबारा से याद करते हुए सत्ता में लाना है तो दलित समाज को एकजुटता बनानी होगी। जो अलग अलग पार्टियां बनी, अलग अलग पार्टियों में उन्होंने जो अपनी भागीदारी की, उस भागीदारी को भुलाना होगा। हमारे देश के अंदर जो सत्ता बनी, सत्ता की जो पराकाष्ठा आई, सत्ता जो कि पूरी तरीके से संविधान को लेकर आना चाहती थी, वो सत्ता अभी सत्ता से बाहर है। वो सरकार बनाने में जो उनका योगदान रहा और सरकार बनने के बाद जो लोगों के अंदर जो मन प्रेम की बात कही जाए या डर कहा जाए या दलितों के ऊपर उत्पीड़न कहा जाए, वो नगण्य थी। लोगों के अंदर जो सोच बदली और सोच बदलने के बाद जो देश की स्थिति बदली, देश के अंदर बहन जी के उस शासन को, बहन जी की उस सोच को जो बनाया और बदला, वो याद करने के लायक है। साथियों, जो आज हम लोग आज सुरक्षित अगर महसूस करते हैं तो बीएसपी के कारण। साथियों, अगर आपको अपना वही समय दोबारा अगर लौट कर लाना है, दोबारा से उसी स्थिति में आना है, तो बीएसपी की उस सोच को लाना पड़ेगा, बीएसपी को लाना पड़ेगा, बहन जी को दोबारा सत्ता में लाना पड़ेगा, तभी कुछ बदलाव हो सकते हैं। साथियों, मैं ना तो बहन जी का बहुत हिमायती हूँ और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का, लेकिन मैं अगर आज हिमायत कर रहा हूँ, अगर बात कर रहा हूँ, तो बहन जी के उस शासन की, बहन जी के उस काम की जिस काम के कारण बहन जी जो कि बहन जी कहलाई। साथियों, आप लोग अपनी हमारी इस वीडियो पर क्या राय व्यक्त करते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन जो भी आपकी राय हो हमारे इस वीडियो में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोग 2027 को उत्तम लाना चाहते हैं, 2027 को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बहन जी के इस कल्याणकारी जन्मदिन को सत्ता के 2027 के कल्याणकारी शासन में बदल दें, तभी देश का विकास होगा, तभी दलितों का उद्धार हो सकता है। आप अपनी राय दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।